इंदौर शहर में अब तक ऑनलाइन फ्रॉड सिर्फ रुपयों को लेकर ठगी कर रहे थे, लेकिन अब पेरेंट्स को बच्चों के एग्जाम में कम मार्क्स आने और उन्हें पास कराने जैसे भी फ्रॉड कॉल आने लगे, जिसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में की गई। वहीं क्राइम ब्रांच ने अपनी एडवाइजरी जारी करते हुए ऐसे फ्रॉड कॉल की शिकायत साइबर सेल द्वारा जारी किए गए नंबर पर करने के लिए कहा है। इंदौर शहर में लगातार क्राइम ब्रांच एडवाइजरी जारी कर लोगों को फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। फ्रॉड किस तरीके से आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, वहीं इंदौर शहर में बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें फेक कॉल, जिसके अंतर्गत विभिन्न बैंक कंपनी के टोल फ्री नंबर के नंबरों को आगे पीछे कर या बदल कर हुबहू देखने वाले नंबरों के माध्यम से लोगों को फोन लगाकर उनसे ठगी की वारदात की जा रही है। उनके बैंक अकाउंट बंद होने, कार्ड ब्लॉक होने सहित इसी प्रकार के धोखाधड़ी को लेकर शिकायत है क्राइम ब्रांच तक पहुंच रही है, जिस पर क्राइम ब्रांच मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। बेसिकली लॉकडाउन के दौरान ये देखने में आया था कि आम दिनों की अपेक्षा लॉकडाउन में साइबर क्राइम में थोड़ा सा वृद्धि हुई है, अपेक्षाकृत काफ़ी वृद्धि हुई। और उसमें तरह तरह के जो साइबर फ्रॉड हो रहे थे, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे थे, क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए थे और इजी टारगेट साबित हो रहे थे। और उस समय लॉकडाउन में स्टेट में मूवमेंट्स बंद थे, पुलिस भी फोर्स का भी मूवमेंट बंद था। तो ऐसी स्थिति में उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जब तक हम एडवाइजरी जारी करें, जिससे कम से कम लोग सावधान रह के इनका शिकार न बने। तो इसी संबंध में हमने अभी तक 20 से ज़्यादा एडवाइस जारी कर दी है। इसमें जैसे कि ऑनलाइन फूड सप्लाई का, जैसे थाली का आया था तो उसके बारे में एडवाइस जारी की थी। फिर मधुर कुरियर का आया था तो मधुर कुरियर के बारे में भी एक एडवाइस जारी की है। इसके अलावा जो ऑनलाइन शराब बिक्री का आया था तो उसके बारे में एडवाइस जारी की। अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा चल रहा है कि वो जो पेरेंट्स को फ़ोन करके कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा तो उसका एक पेपर रुका है, तो नंबर बढ़ाने के लिए सभी को फ़ोन कर रहे हैं। दिल्ली कॉलेज के भी मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए थे और इसके अलावा भी कई जो लोग हैं यहाँ इंदौर के, उनके द्वारा भी मुझसे संपर्क किया तो उस पर भी एडवाइस जारी की। और इसके अलावा अभी रिसेंटली टोल फ्री नंबर से भी ऑनलाइन फ्रॉड के ऐसे मामले प्रकाश में आए, तो आज उस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो चूँकि साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे जो बेहतर विकल्प है वो अवेयरनेस का है कि जितना हम जागरूक होंगे उतना ही इन ठगी का शिकार होने से हम बचेंगे। इन द मीन टाइम जब तक स्टेट में मूवमेंट्स अभी इजी नहीं है, तब तक एटलीस्ट एडवाइस जारी करके और लोगों को तो अधिक से अधिक जागरूक बनाया जाए इस बारे में कि वो इस संबंध में क्या क्या सावधानियां रखनी है उनको। इस तरह के अगर कॉल्स आते हैं किस तरह की उनको उपाय करने हैं, तो ये इस तरह के लिए एडवाइस जारी की गई हैं और इस समय से ऊपर हमारे द्वारा क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी की जाती रही हैं और अभी आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। और जैसे ही मूवमेंट्स होता है, हम ऑलरेडी इन कंप्लेंट्स पर वर्क कर रहे हैं और हम इसके बारे में आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कौन लोग लगे हुए हैं। सामान्यतः जिसमें जो प्रारंभिक जाँच में आया है कि उसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और यूपी का कुछ बॉर्डर, हरियाणा और उड़ीसा, ये 5-6 स्टेट से सामान्यतः अभी कॉल्स आ रहे हैं और वो सिम कहीं किसी दूसरे स्टेट की होती है और लोकेशन कहीं दूसरी स्टेट की है। इस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, पर इन द मीन टाइम एडवाइजरी के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाया जा सके, जिससे कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में ये प्रभावशाली कदम साबित हो सके। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।